मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल जो आज आपका अंतिम क्लास होगा इस चैप्टर का, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी पहले उस पर हम लोग डिस्कस कर लें। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है चिन्ह परिपाटी और उसके अलावा दर्पण सूत्र। तो यहाँ पर मैं चिन्ह परिपाटी पर पहले डिस्कस कर लूं। चिन्ह परिपाटी हमने पहले भी बता दिया है, बट यहाँ पर u जो है वो हमेशा निगेटिव हो। u का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। और v जो है वह निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो निगेटिव होगा हमेशा यह वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, और पॉजिटिव हमेशा होगा काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, भी निगेटिव वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और पॉजिटिव काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी भी जो है उत्तल दर्पण के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और उसी तरह से अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। तो भी का मान जो है वो निगेटिव होगा वास्तविक के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रहा फोकस दूरी एफ। फोकस दूरी वास्तविक होता है अवतल दर्पण के लिए और काल्पनिक होता है उत्तल दर्पण के लिए। तो इसका मतलब फोकस दूरी जो है निगेटिव होता है अवतल दर्पण के लिए, ये याद रखिएगा, और फोकस दूरी पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है सवाल बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल पर। एक सवाल है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करें। ठीक है, तो फोकस दूरी f बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और यह क्या होता है? निगेटिव होता है। F क्या होगा? निगेटिव होगा। फिर उस दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी U जो है, U क्या कहता है? उस दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु, तो U हो गया वस्तु दूरी, U बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, कि प्रतिबिंब दूरी प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करें। तो अब हमको यहाँ देखो, दर्पण सूत्र में आप जानते हो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो हम लोगों को दो मान इसमें से दिया गया है, f और u दिया गया है, f u दिया है, v निकालना है। तो अब लिखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र से 1/v और 1/u बराबर 1/f। तो मान बैठा दो, 1/v नहीं दिया गया है कुछ, 1/v वही छोड़ देते हैं। 1/u देखो -20 है, तो प्लस 1/-20, 1/f, f का मान देखो -30 है। ठीक है, अब 1/20 को हम लोग दूसरे साइड भेज देते हैं। इसका चिन्ह माइनस है, माइनस मतलब हो गया यहाँ चिन्ह जब माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही है, तो उधर जाके प्लस। तो ये लिखेंगे 1/20 बराबर -1/30 प्लस 1/20। 1/v बराबर लघुत्तम हो गया 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60। 1/v बराबर 1/60, इसीलिए v बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर। अब देखो v का चिन्ह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? v का चिन्ह पॉजिटिव है। पॉजिटिव से पता क्या चलता है?
पॉजिटिव से पता चलता है कि प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है। अब यहां पर लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। अब प्रकृति का मतलब वास्तविक है या काल्पनिक है, तो इसका चिन्ह जो है प्लस है, तो यहां पर लिखेंगे धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब काल्पनिक है। प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है। चलिए ये दो चीज हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब तीसरा चीज पूछ रहा है आवर्धन ज्ञात करने के लिए। एक प्रतिबिंब दूरी निकल गया, एक प्रतिबिंब का प्रकृति निकल गया। अब आवर्धन m बराबर माइनस v बटे u, माइनस v बटे u हो गया। तो v का मान कितना दिया गया है, v का मान देखो ये निकाले 60 और u का मान -20, तो 60 बटे -20 3 बार में कट गया, -1 पहले से है, माइनस माइनस कट गया, यानी ये हो गया 3। मतलब आवर्धन 3 यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु से 3 गुना बड़ा है। ये हो गया मतलब। चलिए, यही था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग पूरा कर लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन लेते हैं। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात करें। ठीक है, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ये तो आप समझ गए हैं कि उत्तल दर्पण दिया गया है तो प्रतिबिंब तो काल्पनिक बनेगा, ये फिक्स है पहले से ही, यानी भी का मान हमेशा निगेटिव ही भी का मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले फोकस दूरी देखिए 20 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी यानी एफ जो है वो पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण में, एफ जो है 20 सेंटीमीटर लिखे पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा क्या कहता है, उस दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब दूरी, यानी u बराबर है 15 सेंटीमीटर, और u ऑलवेज मतलब चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v नहीं दिया है, u का मान दिया है, ये है -1/20, 1/f का मान ये 15 है और f का मान 20 है। इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/15, एलसीएम 60, 7/60, 7v बराबर 60, 60/7, 8.8
5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये चिन्ह भी क्या है, भी का चिन्ह पॉजिटिव है। तो यहाँ भी आपको पहले ही हम बता दिए थे कि भी निकाल रहे हो इसमें प्रतिबिंब दूरी, तो वो तो पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वह हमेशा काल्पनिक होता है उत्तल दर्पण में। तो ये लिखेंगे धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब काल्पनिक है। ये हो गया। फिर लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से ये 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है। रहा सवाल आवर्धन का। आवर्धन बराबर होता है -b/u। b का मान यही निकला है 60/7 और u का मान दिया गया आपको -15। माइनस पहले से माइनस माइनस कट गया, 15 चौके 60 यानी 4/7। ठीक है। वैसे ज्यादातर मामलों में आपको आवर्धन का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा वह अवतल दर्पण में होता है। हालांकि यदि उत्तल दर्पण में हो जाए तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा होगा, यानी आवर्धन का मान हमेशा 1 से कम होगा। यही चीज दिखा रहा है, 4/7 1 से कम है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करें। चलिए सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए एक तरह से समझ लो आपका है। सॉल्यूशन। फोकस दूरी तो आप देख रहे हो 24 सेंटीमीटर है और ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव होता है, माइनस। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु दूरी मतलब u का मान -30, u हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है। अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v u का मान है 1/-30 बराबर 1/f। f का मान -24 दिया गया है। -1/30 बराबर -1/24। इसको उधर भेज दो। -1/24 प्लस 1/30 लघुत्तम है 120। 24 पंच 120, 30 चौक 120 -1/120 v बराबर -120। तो ये तो नेगेटिव है, तो यहां पर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि ऐसा है प्रतिबिंब। ऋणात्मक चिन्ह होने पर प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब फिर कह रहा है ये प्रकृति हो गया, वास्तविक या काल्पनिक प्रकृति होता है। फिर प्रतिबिंब दूरी यहां लिखेंगे अतः प्रतिबिंब
दर्पण से, भले यहाँ पर -120 आया लेकिन लैंग्वेज में 120 ही लिखेंगे, 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्योंकि काल्पनिक हम ऊपर पर लिखे, वास्तविक ऊपर पर लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ पर वास्तविक शब्द का प्रयोग नहीं किए। और तीसरा रहा सवाल आवर्धन, -v/u। तो -v का मान देखो कितना निकला है, v का मान है -120, यहाँ पर आपको -120 ही लिखना है। और u का मान निकला है -30, यहाँ पर लिखेंगे -30, 30 चौक 120 बराबर -4। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब रहा सवाल आवर्धन। एक चीज ध्यान रखिएगा, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। अब यदि m का मान प्लस है तो इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बन रहा है, और m का चिन्ह यदि निगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है। उस दर्पण से किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो सके, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो सके। देखो फोकस दूरी तो 24 है ही, तो f बराबर तो आप 24 लिखेंगे ही। और चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी देखो क्या होता है, निगेटिव होता है, ये निगेटिव हो गया। अच्छा, इसमें क्या कहता है, उस दर्पण से किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखे जाए, यानी वस्तु दूरी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, वस्तु दूरी निकालना है, रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब वास्तविक 30 सेंटीमीटर के रूप में हो, यानी भी जो है वह वास्तविक होगा, तो भी का भी चिन्ह निगेटिव ही लिखेंगे। ठीक है, तो भी हो गया, एफ हो गया, यानी यू निकालना है। यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान -30, f का मान -24। 1/-30 ये निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 1/u बराबर -1/24 प्लस 1/30। 120, 24 पंच 120, 30 चौके 120।
-1/120, इसीलिए u का मान हो गया -120। ठीक है, अब वही हो गया, यानी वस्तु को यदि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, इसीलिए वस्तु दूरी बराबर 120 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 5वां पर। यह आपका चौथा सवाल था आज का। चलिए अब एक सवाल आवर्धन पर आधारित चलते हैं। इसी दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण से किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाए ताकि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। सॉल्यूशन, फोकस दूरी तो दिया गया है F बराबर -24 सेंटीमीटर, चूंकि ये दर्पण देते हैं अवतल, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अवतल में ही बड़ा बनेगा, उत्तल में हमेशा छोटा। तो किसी अवतल दर्पण में तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में निगेटिव होता है। अच्छा, एम का रहा सवाल, 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो एम जो है वो क्या है, 4 है, तो एम 4 को लिखेंगे। बट एम तो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, तो पॉजिटिव दें कि निगेटिव दें, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो देखो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, यानी वास्तविक और काल्पनिक कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलो अब केस 1 पर चलते हैं। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो, तो m बराबर हो जाएगा -4। m -4 हो जाएगा, m के जगह -v/u बराबर -4, माइनस माइनस कट गया, v बराबर 4। अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v के जगह पर 4u जोर 1/u बराबर 1/f। f का मान दिया गया है -24। एलसीएम हो गया 4u, 1 प्लस 4 बार में कट जाएगा, बराबर 1/-24। ये हो गया 5/4u बराबर -1/24। 4 6 24, u बराबर -30। यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। लिखेंगे अतः 4 गुना वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा।
ठीक है, ये केस पहला हो गया। अब केस दूसरा पर चलते हैं। केस सेकेंड, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब कैसा हो, काल्पनिक हो। और जब काल्पनिक होगा तो m का जो मान होगा वो +4 हो जाएगा, यानी सिर्फ 4 लिखते हैं, +4 का कोई मतलब नहीं है। तो m का सूत्र होता है -v/u बराबर 4, इसलिए v बराबर माइनस को भी उधर गुना कर देते हैं, -4u। ठीक है, अब उसके बाद फिर से यहां भी चलेंगे दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/m। चलिए आगे चलते हैं। इसमें 1/, दिस इंप्लाइज 1/v का जगह पर -4u, 1/-4u + 1/u बराबर 1/-24। ठीक है, क्योंकि f का मान -24 है। एलसीएम हो गया 4u - 1 + 4 बराबर -1/24, 3/4u बराबर -1/24, 4 × 6 = 24, 6 और में कट गया, u बराबर -18 हो गया। तो एक में u -30, एक में 18, तो इसमें लास्ट में लिखेंगे अतः 4 गुना काल्पनिक, 4 गुना काल्पनिक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। ये आज का 5वां क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज का। लिखिए क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 5 सेंटीमीटर लंबी
5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है तो वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, एवं आकार जिसको हम लोग साइज बोलते हैं अंग्रेजी में, ज्ञात करें। आकार ज्ञात करें। सॉल्यूशन। हाँ देखो भाई, इसमें आपको दो चीज निकालना है। प्रतिबिंब का स्थान का मतलब हुआ प्रतिबिंब दूरी से, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो F10 आप लिखेंगे। आप पॉजिटिव लिखे कि निगेटिव, तो अवतल दर्पण है तो F जो है निगेटिव ही लिखेंगे। चलो ये क्लियर। अच्छा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इतना सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी U जो है वो हो गया -15 सेंटीमीटर, और ये वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई ये है आपका 5 सेंटीमीटर। राइट। चलो ये दो चीज दिया है तो दर्पण सूत्र से तीसरा हम लोग निकाल ही सकते हैं। यहां लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v नहीं दिया गया, v वही लिख देंगे। u जो है -15 है, 1/f का मान -10। लघुत्तम हो गया 30, 10 दिया 30, 15 दूना 30। 1/v बराबर -1/30, v बराबर -30 सेंटीमीटर। यानी माइनस से क्या बताओगे आप? प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक? प्रतिबिंब काल्पनिक है। तो वैसे हमको प्रकृति नहीं पूछ रहा है, प्रकृति पूछता तो वास्तविक और काल्पनिक लिखते, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। पहला काम क्लियर हो गया। चलिए दूसरा काम पर चलते हैं। आवर्धन। आवर्धन m बराबर होता है -v/u, और इसी को बोलते हैं, चूंकि v ऊपर है u नीचे है तो इसके बदला लिखते हैं v प्रतिबिंब को कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो v का मान हो गया -30, u का मान हो गया -15, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपका देख लो नहीं दिया गया है, प्रतिबिंब का साइज आपको निकालना ही है तो यहाँ पर वही लिख देते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई 5 है तो 5, 15 दूनी 30, कोना कोनी गुना हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर -10 निकल रहा है। तो लास्ट में लिखना है आपको प्रतिबिंब का आकार बराबर 10 सेंटीमीटर।
आंसर यहाँ। ठीक है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। फिजिक्स का आप लोग के पास बुक होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर अच्छे से वर्क कर लीजिएगा। कल जो है आपको इस चैप्टर का असाइनमेंट दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। जो भी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वहां पर हम इस चैप्टर का असाइनमेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग वहां पर वर्क करेंगे। तो जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो कल इस चैप्टर का असाइनमेंट दे दिया जाएगा और साथ ही साथ कल हम लोग दूसरे चैप्टर पर चलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।